हाँ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा क्लास में। और आपका जो है मैं आपको इस वीडियो में जो है आपको जो है एक्सरसाइज 9.1 का जो है 7th सम जो है आपको समझाने वाला हूँ। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें ये कहा गया है कि भाई फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ द ग्राउंड का ये पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो बिल्डिंग के टॉप पे जाता है। और जो बिल्डिंग की हाइट जो है वो दी हुई है 20 दी हुई है। एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर इज, बोला बॉटम से टॉप ऑफ द टावर, ये जो है टावर के बिल्डिंग के बॉटम से और टावर के टॉप से, बॉटम से और बिल्डिंग के टॉप में से जो है उसकी जो हाइट है वो क्या है 20 सेंटीमीटर की है। अब 20 सेंटीमीटर की, और जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है 20 मीटर। और यहीं से एक और जाता है जो टावर के टॉप पे जाता है, और उसकी जो एंगल है वो कितनी है 60 डिग्री है रिस्पेक्ट। अब हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मुझे ये पूछा गया है, यानी कि एडी पूछा गया है कि एडी क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात जो हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात अगर वो ट्रिग्नोमेट्री में सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से दो ट्राइंगल को जो है इक्विवेलेंट करना है, मतलब इक्वेट करना है। तो इसमें दो ट्राइंगल आपको देखने हैं। एक है ये वाला ट्राइंगल जिसको आपको देखना है, जो क्या है ट्राइंगल DBC जो है 45 डिग्री का है, जो होगा BD/BC। अब अगर आपको पता है कि ट्राइंगल 45 जो होता है वो 1 होता है इज इक्वल टू BD/BC, यानी कि BC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। यानी कि हमारा जो BC है ऑटोमेटिकली जो है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दूसरा वाला है ट्राइंगल है जो 60 डिग्री का है, उसमें क्या है इन ट्राइंगल ABD कितना है ट्राइंगल 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB/BC। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो 10 60 डिग्री जो है वो √3 है। AB की वैल्यू जो है आपको पता है y+20 में ले लूँगा अपॉन BC। अब अगर मैं इसमें करूँ तो BC की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे निकाली थी, वो कितनी हो गई थी 20 ले लूँगा और 20 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू y+20। अब अगर मैं 20 को इधर ले जाता हूँ और 20 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये मेरा आंसर आता है, वो आता है 20। इन दोनों से 20 कॉमन निकाल लेता हूँ, 20 बाहर आ जाएगा और √3 - 1 मीटर जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ दी टावर का